ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत तिथि 29 मार्च को रविवार के दिन एकादशी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि का प्रारंभ 28 मार्च को प्रातः 8:45 से प्रारंभ हो रही। एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को सुबह 7:46 तक है। पूजा का मुहूर्त है 29 मार्च यानी सुबह 7:48 से दोपहर 12 बजे तक। पारण यानी समय व्रत खोलने का जो समय है 30 मार्च को 2026 6:14 से 7:09 के बीच में करेंगे। एकादशी का महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विष्णु की पूजा करे, उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करे, दिन भर उपवास रखे, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र पाठ करें। इसमें हम पारायण के जो द्वादशी समाप्त होने के समय किया जाता है। स्नान आदि का मंदिर में जा कर के भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें और प्रभु का चरणामृत गंगा जल से अभिषेक करें। प्रभु को पीला चंदन और पुष्प अर्चित करें। मंदिर में धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती पूजन षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इसे धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। भगवान कृष्ण भगवान ने शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि के बारे में इसका बहुत अधिक महत्व बताया है और मनोवांछित फल प्राप्त कराने के लिए ये एकादशी व्रत बहुत माना गया है। तो इस एकादशी कामदा एकादशी में बताया कि ये ललिता व्रत को करने से कहा जाता है। ललिता ऋषि ने के बताए अनुसार शुक्ल पक्षी का कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चन करने से, व्रत करने से पापों से मुक्ति होती है। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया था। ललिता से इस व्रत को करने को कहा था। ललिता ने ऋषि से बताए हुए अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा था। भगवान विष्णु का ध्यान करते उसका विधान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। विष्णु की कृपा से उसके पति को उसकी मनुष्य योनि से उसे मुक्ति राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई थी कि उसको श्राप प्राप्त हुआ था। एक कथा हम आगे बताएंगे, लेकिन ये इसमें बहुत बड़ा योग है। रवि योग भी पड़ रहा है। इस एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद संकल्प लें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को भी उनका भी पूजन करें। गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र, तुलसी दल, फल, पंचामृत प्रसाद, फल पुष्प अर्पित करें। इसमें जो एकादशी में कामदा एकादशी की महत्व विष्णु पुराण में अधिक दिया गया है। मोक्ष को प्रदान कराने वाला और अपने पितरों को भी तारने वाला है, कुलों को भी उद्धार करने वाला है। कामदा एकादशी इसलिए खास है कि हिंदू वर्ष में पहली एकादशी यह साल की पहली एकादशी होती है। चैत्र मास से नववर्ष प्रारंभ होता है नवरात्रि के प्रतिपदा से, इसलिए सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। माँ पापों से मुक्त दिलाने वाली इस व्रत को विधान से करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। राक्षस योनि से भी मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। संतान प्राप्त के लिए वरदान प्राप्त करते हैं। दंपति संतान चाहने वाले व्रत करने से उनकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, उत्तम संतान प्राप्त होती है। संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए भी यह व्रत लाभकारी है। भगवान विष्णु की पूजा करने से उनके संतानों की लंबी उम्र होती है, उनकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। मोक्ष के प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त होता है। पुण्य फल दूसरों को देना आदि इस प्रकार से पापों से मुक्त करना चाहते हैं दूसरे को, उनके प्रति भी अब संकल्प से भी दूसरे का लाभ मिल सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो 24 एकादशियाँ हैं इसका सबसे अधिक है। दिन भर समय समय पर श्री हरि का स्मरण करें, रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के तिथि को पारायण किया जाता है। अगर द्वादशी सायंकाल भी दूसरे दिन द्वादशी लग रही है तो उसमें पारायण किया जाता है। ब्राह्मण भोजन भंडारा भी कराते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं। ये इसका महत्व है। चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल से बनी हुई चीज़ों की खाने की मनाही होती है। चावल की जगह फल फूल, दूध, कद्दू और आटे से यानी सिंघाड़े के आटे से हम उसको ले सकते हैं। तामसिक भोजन तो सर्वथा वर्जित है। लहसुन प्याज मांस मदिराई तो वर्जित है ही। एकादशी वाले दिन तो ये मसालेदार वस्तु में आदि वैसे ही अन्न नहीं खाया जाता है। बिना लहसुन प्याज लहसुन सात्विक भोजन जो व्रत नहीं रहते हैं वो सात्विक भोजन ही करें। पर निंदा और झूठ से बचें। एकादशी के दिन किसी की बुराई न करें, न किसी के दुख को दुखी करें, किसी को राग द्वेष से मुक्त रहें। मीठा बोलें, ज़रूरतमंदों को दान करें। बाल और नाखून न काटें। इस दिन बाल नाखून क्षौर कर्म वर्जित हो जाते हैं। दसवीं और या द्वादशी के दिन बाल नाखून
काट सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन तो इसमें ज़रूरी है ही, और अशुद्ध विचारों से बचें। इस प्रकार से जो व्रत नहीं रह सकते हैं, आप कारणवश व्रत एकादशी व्रत नहीं कर सकते, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत से सरल उपाय हैं। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, संकल्प करें, पाठ करें, उनका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, घर में पूजन स्थल को शुद्ध करें, गंगा जल छिड़कें और विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आज से ही पूजन करें। इसी प्रकार से दान पुण्य का भी महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से 21 मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। मंदिर में जा कर के जरूर उनका ध्यान, जप और प्रसाद बांटना चाहिए। एकादशी में गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान, गौ माता को चारा खिलाना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इन सरल उपायों को करने से ग्रह दोषों की समाप्ति हो जाती है, एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु की कृपा प्राप्त हो इस दिन, एकादशी के दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। शुभकामनाएं कि इस व्रत को हम अवश्य सफल करें। इसमें जो और भी कथाएँ, जो प्रसंग वर्णित हैं, कामदा एकादशी की एक कथा प्रचलित है, जो हमारे व्रत उपवास वाले पुस्तकों में इसका वर्णन दिया जाता है, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में नागलोक में राजा पुंडरीक राज करता था। उस विलासी के सभा में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य किया करते थे। एक बार ललित नामक गंधर्व जब उसकी राजसभा में नृत्य गान कर रहा था, सहसा उसे अपने सुंदरी को याद आ गई। इसके कारण से उसके नृत्य गीत की लय वादिता भंग हो गई। इस प्रकार से कर्कट नामक नाग यह बात जान गया, राजा से कह सुनाया। इस पर क्रोधातुर होकर के पुंडरीक राजा ने नागराज जो देवता है ललिता को राक्षस से हो जाने का वरदान दिया, श्राप दिया। सहस्त्रों वर्षों तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सहधर्मिणी ललिता भी उन्मत्त वेश में उसी का अनुसरण करती रही। इस समय दोनों शापित दंपत्ति विंध्याचल पर्वत पर शिखर पर आए, क्योंकि ये मृतलोक है। मृतलोक के ऊपर भू हुआ समय जन तप सत्य, ये ऊपर के इस तरह लोक है, स्वर्ग लोक हैं कि, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रथातल, पाताल, ये नीचे के स्तर हैं। यानी पृथ्वी अंडाकार गोल है, इसके ऊपर जो ग्रह नक्षत्र नज़र आते हैं वो ऊपर को, नीचे जो ग्रह नक्षत्र हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पृथ्वी से बाहर सेटेलाइट से उनको अतल, वितल, तलातल, रसा, ये अंधकार में स्वप्रकाशित लोक माने गए हैं। वहाँ ये भोग योनियाँ हैं, वहाँ पर ये जो कृत्य होते हैं उनको भोगना पड़ता है। तो यही कथा उस समय है। कर्कट जो उस नागलोक में उन नाग राजा ने उसको श्राप दिया था, तो मृतलोक में भोग करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर योनि का, यहाँ यहीं पर मुक्ति मिलती है। तो मनुष्य रूप में ला करके, और वहाँ पर भी एक अपने पिशाच योनि में राक्षस रूप में ऋषमुख पर्वत पर वो लोग आए। तो उसमें मुनि जो ऋषमुख नामक मुनि के आश्रम में पहुँचे, और करुण संवेदनशील स्थिति देख करके मुनि ने उन राक्षसों, उन उन्मत्त पिशाच योनि वालों को, उन पर दया आ गई। तो उन्होंने बताया कि चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को व्रत करने से आप करोगे तो आपकी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए उन्होंने एकादश की एक व्रत किया, उनका श्राप मिट गया। दिव्य शरीर प्राप्त करके उन स्वर्ग लोक को फिर पुनः वो चले गए। इस प्रकार से ये कथा यहाँ प्रचलित है। हमें ये व्रत उपवास कथाएँ अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हमारी एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर प्राप्त होती है। अब समय के अनुसार हमें अपने अनुष्ठान में खासकर पूरे दिन राम रामेत मनोरामे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से दिन में ध्वन कीर्तन करना चाहिए। मंदिरों में इस प्रकार कीर्तन भजन में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार की कथाएं हमारे मिलती हैं। अब हम इस समय भगवान के द्वारा कहे हुए गीता के कुछ श्लोकों की व्याख्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उस श्लोक में कुछ हम व्याख्या कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजाते, संगस्ते संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद भव सम्मोहा, सम्मोहा स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
इस प्रकार से ये श्लोक कहते हैं। इससे पहले हमारे देवराहा बाबा का जो मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे पापों से मुक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब वही मैं इस गीता के श्लोक की व्याख्या करता हूँ। ध्यायते वश्यान पुंसा संगस्ते उपजाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन में हमेशा चिंतन चलता रहता है, कोई ना कोई विचार चलता रहता है। हमें विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, क्योंकि कोई न कोई विषय हमारा चलता है। हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस प्रकार से हमारा ये इस 5 तत्व के शरीर में चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम समीरा, इस 5 महाभूत या 5 तत्वों से शरीर निर्मित है। इनमें हमारे कामेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारे मन में आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, इन विषयों का चिंतन मन के द्वारा चिंतन होता है। जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वही चिंतन हमारे मन में आता है। इसी प्रकार सत्संग में हम रहेंगे तो सत्संग की भगवान के चरित्र कथाओं के बारे में चिंतन होगा। अगर हम शराबी या कोई नशैल चीज, गंजेड़ी या तम्बाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, जो जिस प्रकार की संगत करता है, ऐसे व्यक्तियों को हम देख करके हमें उस प्रकार का संगत करने का भाव आता है। वो विषय हमारे मन में आने लगते हैं। जब विषय ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुभजाते। हमारे मन में कोई व्यक्ति या विद्यार्थी जीवन में कोई विषय देखता है, यानी किसी को सिगरेट बीड़ी पीते देखता है, तो वैसे लोगों देखते देखते फिर उसकी संगत करने लगता है। संगत करने के बाद फिर वो विषय का उपयोग करने के मन में संकल्प आने लगता है कि कैसे आनंद प्राप्त होता है, कैसे गुटखा खाएं, कैसे बीड़ी सिगरेट पिएँ, या गांजा पीने वाला गांजा पीने का उसके मन में भाव आता है। पहले देखता है, फिर उसके बारे में चिंतन करता है, फिर संगस्ते उपजाते, फिर संगत प्राप्त होने लगती है। संगत संजायते कामा। जब संगत प्राप्त हो जाती है नशैली व्यक्ति के लिए, जो शराब पीने लगता है शराबियों की संगत करने से, तो उसके प्रकार से शराब पीने के बाद संगत प्राप्त होती है। संगत प्राप्त होने के बाद वो ग्रहण करने लगता है उसकी एक प्रकार की। इस पर बात क्या होता है, संगत संजायते कामा, उसके बाद कामनाएं प्राप्त होती हैं, कामनाएं उठती हैं उसको। वो पूरी कामनाएं नहीं होती हैं, फिर क्रोध होता है। क्रोधात भव सम्मोहा, सम्मोहा स्मृत भ्रमा, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर उसके बाद क्रोध, जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, संगत करने के बाद कामनाएं उठती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है। क्रोध में फिर मूढ़ भाव आ जाता है, मूढ़ता आ जाती है, और मूढ़ भाव आने के बाद उसकी स्मृतियाँ स्मृत भ्रम हो जाता है, स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। हम अच्छा बुरा क्या कर रहे हैं, ये सब बुद्धि विवेक समाप्त हो जाता है। स्मृत भ्रंश होने के बाद फिर उसके ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और वह बुद्धि का नाश हो जाने के बाद अच्छे बुरे करने की उसमें निर्णय क्षमता समाप्त होने के बाद बुद्धि नाशात प्रश्यते, और वह अपने स्थिति से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। कुसंगत करने से, दुष्चरित्रवान लोगों से, चोरी और बदमाशी करने वालों की संगत करने से, उनकी कामनाएं करने से, इसके बाद उसका पतन हो जाता है, पाप योनि में चला जाता है। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कर्तव्य कर्म करने के लिए, माता पिता या पुत्र के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के लिए। इसलिए सद ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संग करें, भगवान का चिंतन करें, सत्पुरुषों का चिंतन करें। अभी जो रामनवमी के हुआ उसके दूसरे दिन ये एकादशी पड़ रही है। रामनवमी में भगवान श्री राम के, उनके चरित्र के, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य, यानी भाई और भाई के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, मित्र के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, और प्रजा, एक राजा अगर शासक है, प्रशासक है, तो उसको प्रजा के प्रति क्या उसके कर्तव्य होते हैं, ये भगवान श्री राम के चरित्र से ये सब देखने को मिलता है। वही कथाओं का श्रवण करने से इस प्रकार से चरित्र निर्माण की भावना जागृत होती है। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे, उनका चरित्र को अगर देखता है, उसको सुनता है, तो वो भी सदचरित्र होने लगता है। यथाभिमत ध्यानद्वा, भगवान के जैसे सिद्ध पुरुष या संत पुरुषों के, जो महान पुरुषों के चरित्र हैं, उनका अध्ययन करने, विचार करने से वैसा ही व्यक्ति होने लगता है। ये हमारे शास्त्र योग ग्रंथ कहते हैं। यही यहाँ पर श्लोक की भी गीता में
व्याख्या की गई है, ध्यायतो विषयान् पुंसः। इसलिए हमें हमेशा अच्छा चिंतन, विषयों का चिंतन न करते हुए राम रामेति रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री राम का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, रात्रि जागरण करते हुए भजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। अखंड फल की प्राप्ति होती है।